प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से एक हिस्से को पढ़ेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री, उसका दूसरा अध्याय और पद 15 से लेकर 17 तक। वहाँ इस तरह से लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। कभी कभी जब हम इस संसार को देखते हैं तो कई बार हम देखते हैं संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत आकर्षण का केंद्र हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, जैसे जैसे लोगों के पास संपदा धन संपत्ति बढ़ रही है, हम देख सकते हैं संसार में बहुत सारी चकाचौंध है। आज संसार के लोग बहुत सारी चीज़ों के आकर्षण में हैं। बहुत सारे लोग अपने जीविका अर्थात अपनी कमाई के घमंड में हैं। कई बार इंसान भूल जाता है कि वो जिस चकाचौंध के आकर्षण में पड़ा हुआ है, वो जितनी चीज़ों के सुख भोग विलास में पड़ा हुआ है, जिस जीविका के ऊपर उसका इतना घमंड है, परमेश्वर का वचन कहता है वो सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों के प्रति जो प्रेम है वो परमेश्वर पिता की ओर से नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है संसार की सारी चीज़ें धीरे धीरे एक समय आने पर ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन जो हमेशा रहेगा वो है परमेश्वर का वचन। जी हाँ, अगर हम आज से 100 साल पीछे चले जाएं तो हम देखेंगे उस ज़माने में लोगों के लिए जो आकर्षण का केंद्र था, आज उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। आज से कई सालों पहले जब लोग अंधेरे में रहते थे, उनके लिए एक बल्ब का आविष्कार एक महान आविष्कार था। लेकिन आज हम देखते हैं लाइट के इस जगत में बल्ब से भी कहीं ज़्यादा बेहतर विकल्प आ चुके हैं। हम देखते हैं पहले के दिनों में जो भी सुविधाएं थीं, आज उनका कोई महत्व नहीं है। टेक्नोलॉजी रोज़ चेंज हो रही है और उसके हिसाब से नई नई चीज़ें मार्केट में आ रही हैं। कहने का मतलब ये है, संसार की कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। अगर हम देखते हैं तो हर एक चीज़ समय के साथ बदलती जाती है, समय के साथ नाश होती जाती है, लेकिन एक चीज़ है जो सदियों से लेकर आज तक और आज से लेकर सदियों तक बनी रहेगी, और वो है परमेश्वर का वचन। वो है सर्वशक्तिमान प्रभु की वाणी, वो है प्रभु यीशु मसीह का वचन। ये वचन आज से कई साल पहले जिस तरह से लोगों के जीवन को बदलता रहा है, जिस तरह से लोगों को अपने पापों के लिए कायल करता रहा है, जिस तरीके से लोगों को एक धार्मिकता का जीवन बिताने के लिए मदद करता रहा है, स्वर्ग जाने का मार्ग दिखाता रहा है, वो परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता। इतिहास गवाह है कि बाइबल को इस संसार से नाश करने के लिए बहुत से प्रयास किए गए, लेकिन परमेश्वर का वचन नाश नहीं हुआ, मिटा नहीं, वरन आज भी विश्व में सबसे अधिक छापे जाने वाली और ख़रीदी जाने वाली पुस्तकों में से एक है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कभी नहीं मिटता। मात्र यहाँ पर बाइबल एक किताब के बारे में बात नहीं हो रही है, लेकिन जो परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, जो परमेश्वर ने अपने वचन में आज्ञाएं दी हैं, जो उसने प्रतिज्ञाएं दी हैं, वो सदा सर्वदा बनी रहेंगी। आइए हम नाश ना होने वाली चीज़ों की ओर अपने मन को लगाएं, अनंत काल के जीवन की ओर मन को लगाएं, परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं जो कभी नहीं बदलता। संसार के लोग, आकर्षण, प्रतिज्ञाएं, धन संपदाएं सब बदल जाती हैं, नाश हो जाती हैं। प्रभु का वचन कभी नहीं बदलता। वो जैसा आज से पहले था, आज है और हमेशा रहेगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।